JT Top News supported by Silver Emporium, Logistic Partner BBC Logistics। JT टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, केंद्र सरकार हॉलमार्किंग की समस्या को लेकर हुई गंभीर। हॉलमार्किंग सेंटर बढ़ाने की दिशा में तेजी से हो रहा है काम। जीएसटी रिटर्न और जीएसटी ऑडिट में आ रही समस्या को लेकर GJEPC ने की डिजिटल मीटिंग। सरकार के अधिकारियों ने ज्वेल इंडस्ट्री को दिया भरोसा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रफ डायमंड की मांग लगातार जारी। बेहतर आपूर्ति के चलते दाम पर है नियंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी। $1787 प्रति औंस के आसपास रहा सोना। और मुनाफा वसूली के बीच संभला शेयर बाजार। हरे निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। ज्वेलरी उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने आभूषण निर्माताओं की समस्या को देखते हुए देश में हॉलमार्किंग सेंटर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आने वाले 2 माहों में हॉलमार्किंग सेंटर की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि देश में हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद से ग्रामीण सेक्टर के आभूषण निर्माताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। देश के आभूषण व्यापारियों के सामने जीएसटी रिटर्न और जीएसटी ऑडिट में आ रही समस्या को लेकर जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक वेबिनार का आयोजन किया। इस आयोजन में देश भर के ज्वेलर्स ने ज्वेलरी सेक्टर में इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रॉस चार्ज और जीएसटी रिटर्न में आ रही समस्या को सामने रखा। इस विषय को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने ज्वेल इंडस्ट्री को भरोसा दिलाया कि वह इस विषय को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रफ डायमंड की लगातार मांग जारी है। डायमंड की आपूर्ति करने वाली कंपनी अल्रोसा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 7 सितंबर को आयोजित ऑक्शन में रशियन सरकार ने 80% डायमंड खरीदने की पेशकश की है। गौरतलब है कि पिछले माह विश्व बाजार में रफ डायमंड की कमी के चलते इसके दाम में 5% से अधिक की बढ़त देखी गई थी। नेचुरल डायमंड काउंसिल ने सफलतापूर्वक अपने 1 साल पूरे कर लिए। इस बीच नेचुरल डायमंड काउंसिल ने ग्राहकों की समस्या को देखते हुए ओनली नेचुरल डायमंड प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर विश्व भर के ग्राहकों में एक नया विश्वास पैदा किया है। ध्यान रहे कि नेचुरल डायमंड काउंसिल ने अपने आप को दोबारा विश्व के बाजार में स्थापित किया है। असली डायमंड के बीच नकली डायमंड का कारोबार करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। डायमंड में मिलावट की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पुलिस ने जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की भारतीय शाखा से इस संबंध में सहयोग की अपील की है। सूत्रों के अनुसार हीरे की कालाबाजारी रोकने के लिए GIA इंडिया पुलिस की जांच में सहयोग करेगी। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में नरमी देखी गई। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $5 प्रति औंस तक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1787 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ट्रेडिंग को देखते हुए दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में शिथिलता देखी गई। बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹76 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 46,832 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹216 प्रति किलो की गिरावट के साथ 63,083 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। बाजार में जारी मुनाफा वसूली के बीच निवेशकों ने ऑटो, IT, बैंकिंग, सीमेंट और मेटल के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 69 अंकों की बढ़त के साथ 58,247 अंकों पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 24 अंकों की बढ़त के साथ 17,380 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। जेटी टॉप न्यूज सपोर्टेड बाय सिल्वर एम्पोरियम, लॉजिस्टिक पार्टनर बीवीसी लॉजिस्टिक।